हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु दहिया स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मॉडल पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई। उससे पहले अगर आप एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च कर रखी है, जिसका प्राइस पहले 199 था। ठीक है, लेकिन अभी उस पर फ़िलहाल 50% ऑफ है, तो वो आपको सिर्फ 99 में ही मिल जाएंगी। इसमें आपको फ़िलहाल 16 फुल टेस्ट, उसके अलावा जितने भी आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट में सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो और फुल टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा हम इसमें हर वीक लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवाया करेंगे। ठीक है भाई। चल, अगर आपको एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए बैच लेना है तो उसके लिए है भाई परचम बैच, जिसका प्राइस 299 है और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की है। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिखना है जीएस प्लैनेट ऑफिशियल ऐप। ठीक है, कंप्लीट लिखना है ना। और ये येलो और सिल्वर कलर का अपना लोगो है, ध्यान से देख लो, कोई और दूसरी ऐप डाउनलोड नहीं कर लेनी है। ठीक है भाई। चलो शुरू करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन अपना है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया, ये पूछा गया है। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप भी अपने जो आंसर है वो साथ साथ कमेंट करते हुए चले और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए। ठीक है। तो जो लता मंगेशकर सम्मान है वो कौन सी सरकार देती है, कौन सी राज्य सरकार देती है भाई? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है। अगर राशि पूछ ले कि इस सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है तो 2 लाख रुपए, है ना। कितनी दी जाती है भाई? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1984 में, है ना। कब हुई थी? 1984 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ये हम सभी को पता है ना। क्या हो जाएगा भाई? सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, है ना। अच्छा, सीपीयू की फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुमेलित करना है ना। एक तरफ संगीतकार दिए हुए हैं, एक तरफ वाद्य यंत्र दिए हुए हैं। चलो इन सभी को मिलान करना है, मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष जो है वो क्या भाई? बांसुरी बजाते हैं ना। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। फिर है पालधार रघु, और जो पालधार रघु है वो क्या भाई? मृदंग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मृदंग से संबंधित है। फिर है लतीफ़ा खां, इनका संबंध तबला से है। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तबला से है। फिर है ऐश बाल चंद्र, और ये किससे संबंधित है भाई? वीणा से, है ना। 4 3 2 1 देख लो किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है जिसका क्या अर्थ होता है? बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो हिंदी में करोगे तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, क्या होता है भाई? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम सभी जानते हैं सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। ये हम सभी जानते हैं। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भाई 1983 में, है ना, 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है भाई। चलो अच्छा, एक ये पूछ लेता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो उनको दिया गया था 1913 में, है ना।
1913, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ही, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, है ना इनको। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। फिर सीवी रमन को मिला था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। एक पूछ लेता है कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था, तो इनको 2014 में मिला था, है ना। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट नाम है, मेरे को माइंड में नहीं आ रहा अभी, हाँ अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन का पूछ लेता है, तो उनको मिला था 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, है ना। पूछ लेगा कि अमर्त्य सेन को कौन से क्षेत्र में मिला है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब मिला है, तो 1998 में, ठीक है भाई। कब मिला था उनको, 1998 में। एक मदर टेरेसा का पूछ लेता है कि मदर टेरेसा को कब मिला था, तो मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, है ना। कब मिला था भाई, 1979 में मिला था। ये 2-4 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मिनी माता रोग का कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा, है ना। क्या हो जाएगा भाई, पारा, मर्क्यूरी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भाई, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। किसने की थी भाई, नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भी कौन, नॉर्मन बोरलॉग ही हैं, ठीक है। कौन है भाई, नॉर्मन बोरलॉग ही हैं। और ये जो बोरलॉग पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1972 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी भाई, 1972 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और बोरलॉग पुरस्कार के तहत राशि कितनी दी जाती है, अगर ये पूछ ले तो 5 लाख रुपए, है ना। कितनी दी जाती है भाई, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है, तो ध्रुव जो है वो एक हल्का हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 1947-48, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टोटल 4 युद्ध हुए हैं। एक हुआ है 1947-48 वाला, फिर हुआ था 1965, है ना। फिर उसके बाद 1971, फिर हुआ था 1999, ठीक है भाई। याद रखना ये चारों युद्ध। जो 1999 वाला युद्ध है, इसको कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ना। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल युद्ध कब हुआ था भाई, 1999 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, ये पूछ ले तो 1962 में हुआ था, है ना। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में यह युद्ध हुआ था, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, तो ये हम सभी जानते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भाई, भारत रत्न, है ना। कौन सा है, भारत रत्न है। अगर पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में, है ना। कब हुई थी भाई इसकी शुरुआत, 1954 में। यह सम्मान जो है वो सर्वोच्च सम्मान है। अगर पूछ ले कि दूसरा कौन सा है, तो पद्म विभूषण, और तीसरा है भाई पद्म भूषण, ठीक है। ये तीनों ही याद रखना है ना। इसके अलावा एक चीज़ और है, सैन्य क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान अगर पूछ ले तो वह है भाई परमवीर चक्र, ठीक है। कौन सा है, परमवीर चक्र है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा पूछे तो महावीर चक्र, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन ने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई शेंजाऊ 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई, 7 अप्रैल को, है ना। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी, है ना। WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसी दिन हुई थी। कब, 7 अप्रैल 1948, है ना। कब हुई थी भाई, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अगर ये पूछ ले कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में, है ना। कहाँ पर है भाई, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सबसे अधिक ऊंचाई
किस एयरपोर्ट की है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउचेंग येडिंग एयरपोर्ट। ठीक है भाई, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है ये पूछा गया है। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है भाई, जूबा है ना, क्या है, जूबा है। दक्षिणी सूडान जो है पहले सूडान का ही भाग हुआ करता था, जो सूडान से 2011 में अलग होकर अलग एक वो बना है, राष्ट्र बना है। ठीक है, कब बना था, 2011 में, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है भाई, जूबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में नहीं है। तो कौन सा अभ्यारण्य है जो राजस्थान में नहीं है, रणथंभौर जो है राजस्थान में हम सभी जानते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। फिर इसके बाद है सरिस्का अलवर में है, हम सभी जानते हैं, ये भी राजस्थान में है। सांभर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है भाई, उत्तराखंड में, है ना। कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई एलिजाबेथ ब्लैकवेल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन थी तो आनंदीबाई जोशी। ठीक है, ये भी याद रखना, कौन थी भाई, आनंदीबाई जोशी। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाए। जो भाई विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है उसका पता लगाना है। तो राष्ट्रपति भवन यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है ना। इसको कब किया गया था तो 2004 में, है ना। कब किया गया था भाई, 2004 में। ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाला तथ्य है। ठीक है, उसके अलावा ताजमहल, तो ताजमहल को किया गया था भाई 1983 में। ठीक है, कब शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर, ये जो सूर्य मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको कब किया गया था, 1984 में सम्मिलित किया गया था। लेकिन जो राष्ट्रपति भवन है ये विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित नहीं है, इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के बारे में एक दो तथ्य देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति भवन है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था ये बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इसका डिज़ाइन जो है भाई वो एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है वो किसने, लुटियंस ने तैयार किया था। ठीक है, एडविन लुटियंस है इनका पूरा नाम। ठीक है, और जो राष्ट्रपति भवन है ये दिल्ली में है, हम सभी जानते हैं, रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है, तो रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है, भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेश भवन जो है वो कहाँ पर भाई, महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एस्सार स्टील लिमिटेड हाजिर कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो ये जो है कहाँ भाई, गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। तो अपना जो सेशन है उसको साथ साथ में लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सुमेलित करना है ना, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, एक तरफ व्यक्ति दिए हैं, एक तरफ प्रतिष्ठा का क्षेत्र दिया हुआ है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है भाई, पहला है ईसीजी सुदर्शन, इनका जो संबंध है वो भौतिकी शोध से है ना। इनका जो संबंध है वो किसी भाई भौतिकी शोध से है। ठीक है, नेक्स्ट है विशांता, इनका संबंध कैंसर उपचार से है। ठीक है, इनका संबंध किससे है भाई, कैंसर उपचार से है। नेक्स्ट है टीएन कृष्णन, इनका संबंध जो है वो वायलिन से है, ये वायलिन वादक हैं। ठीक है, उसके बाद है महेश दत्तानी, और महेश दत्तानी का संबंध है रंगशाला मतलब थिएटर से। ठीक है, किससे है भाई, थिएटर से है। 3421 देख लो किस में है, 3421 ये रहा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल
किसने लिखी थी ये पूछा है। तो जो दास कैपिटल है ये किसने लिखी थी भाई, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था ये पूछ ले तो 1867 में, है ना। कब हुआ था, 1867 में। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना। दास कैपिटल किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालॉग, है ना भाई। कौन सा हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है इसका जो उपयोग है मुख्यतः तापमान, दाब, भार, वोल्टेज, मतलब इनसे संबंधित डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है, ठीक है भाई। ये भी थोड़ा याद रखने वाला तथ्य था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पेंटावेलेंट टीका के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये पूछा गया है। चलो देख लेते हैं सारे ही कथन एक बार, ठीक है। पहला है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी से बचाव संभव हो सकेगा ये टीका लगाने के बाद, तो सही बात है। फिर है यह टीका नवजातों को जन्म के छठे, 9वें और 4वें हफ्ते में लगाया जाता है, ये भी सही बात है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो ये किस में है, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, हम सभी जानते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, कौन से राज्य में किया जाता है ये, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है, ठीक है भाई। ऐसे ही अगर पूछ ले मोहिनीअट्टम और कथकली कौन से में किया जाता है, तो केरल में किया जाता है। भरतनाट्यम पूछ ले तो तमिलनाडु में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कथक जो है वो उत्तरी भारत में किया जाता है, या फिर यूपी आए तो वो देख लेना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई गणित, है ना, क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न धार्मिक समूह को भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो सारे देख लेते हैं ना। बढ़ते क्रम में मतलब जो सबसे कम है वो सबसे पहले बताना है। तो सबसे कम जो है वो कौन से धर्म के लोग हैं भाई, जैन, है ना। सबसे कम जो है वो कौन से धर्म के लोग हैं, तो जैन धर्म के लोग हैं। फिर उसके बाद आएंगे बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है, 2। फिर उसके बाद है सिख धर्म के लोग, फिर है ईसाई धर्म के लोग, और फिर है मुस्लिम धर्म के लोग। सबसे ज़्यादा पूछे तो कौन सा हो जाएगा भाई, हिंदू धर्म के लोग, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग हैं ये पूछ ले तो हिंदू धर्म के लोग हैं। अगर यही पूछा जाए विश्व के संदर्भ में कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा धर्म है, तो वो हो जाएगा ईसाई, ठीक है। कौन सा धर्म है भाई, ईसाई धर्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 42351। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी की नियुक्ति कहाँ की गई है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई माइकल फेलिप्स, है ना। कहाँ के हैं ये, यूएसए के हैं। कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, ठीक है भाई। ये जो है ये एक स्विमर हैं, ठीक है। इनको फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, माइकल फेलिप्स को क्या फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है, ठीक है, ये इनका उपनाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीटर बुक पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर देखने से पहले तो हमें सारे ही देखने पड़ेंगे ना। चलो सारे ही देख लेते हैं। देखो इसका प्रारंभ जो है वो 2000 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फिर है इस पुरस्कार को बीबीसी टेलीविज़न कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष बाल लेखन हेतु दिया जाता है, ये भी जो है सही है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी, लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे, कि भाई ये जो मुर्गे हैं ये सबसे शानदार लड़ाई करते हैं, तो कौन से थे भाई, एसिल नस्ल के मुर्गे थे, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नस्ल के मुर्गे थे भाई? एसील नस्ल के मुर्गे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ये पूछा गया है भाई। तो सभी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर ये एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है, सही बात है। सोमनाथ मंदिर भी है, केदारनाथ मंदिर भी है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा पशु काजीरंगा पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र है? पूछ लिया जाए काजीरंगा पार्क कहाँ है, तो असम में है ना। कहाँ पर है भाई? असम में है। ठीक है, और ये जो काजीरंगा पार्क है ये एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है, ये पूछा गया है भाई। एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया और हज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भाई बीएसएनएल, है ना। क्या हो जाएगा? बीएसएनएल। बीएसएनएल का दिल्ली में नहीं है, नई दिल्ली में है। ठीक है, बीएसएनएल का कहाँ पर है मुख्यालय? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सुमेलित करना है ना। एक तरफ ज्ञानपीठ पुरस्कार है और एक तरफ जो है भाषा दी हुई है। ठीक है, चलो सभी का मिलान कर लेते हैं एक बार। पहला है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमिया। कौन सी भाषा भाई? असमिया भाषा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद है रहमान राही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीरी, ऑप्शन नंबर 3। फिर है विंदा करंदीकर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी, 2। फिर है भाई महाश्वेता देवी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली, 1। ठीक है, 4 3 2 1, पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बराक ओबामा जो है वो 2008 से लेकर और 2016 तक अमेरिका के जो थे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और बराक ओबामा को भारत में कब बुलाया गया था? तो 2015 वाले गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, कब बुलाया गया था भाई? 2015 वाले गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है, ये पूछा गया है। तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, है ना, कि बच्चा कर करके सीखे। ठीक है, उस टाइप से कि प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई उपमन्यु हजारिका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना, तो कौन बना था भारत का हिस्सा 1949 में? तो मणिपुर, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विषम को चुनना है ना। चलो सारे ऑप्शन देख लेते हैं, कोकीन, निकोटीन, कैफीन और हीरोइन। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कैफीन, है ना। क्या हो जाएगा? कैफीन, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? कैफीन, है ना। कैफीन जो है ये कॉफ़ी में पाए जाने वाला एक उत्तेजक है। ठीक है, हम सभी जानते हैं। उसके अलावा जो कोकीन है, निकोटीन है, हीरोइन है, ये सभी क्या है? एक नशीले पदार्थ है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है, तो बीज से प्राप्त होती है ना। कॉफ़ी और चाय, ये हमेशा याद रखना, चाय जो है वो हमें पत्तियों से प्राप्त होती है और कॉफ़ी जो हमें बीज से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, चलो आज का जो अपना सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, और आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हुए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी बनाए रखें। बी हैप्पी।